स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम विठल है और पिछले कई दिनों से मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बात को सुन के कि कई बार आप लोग परमिशंस दे रहे, कई बार आप परमिशंस नहीं दे रहे। आपको पता रहेगा, अभी मैं रिसेंटली यहाँ पे हम लोग ने कैंप किया था और करीबन 2 से 3 हज़ार लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें जिन लोगों को महाराष्ट्र के बाहर जाना चाहिए था और उनको जाना है, क्योंकि अगर आपको कोरोना अगर रोकना रहेगा, इस चीज़ को, ये बीमारी को अगर हम रोक सकते हैं तो हमको ये निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है कि हमको यहाँ से लोगों को अलग अलग जगह पे भेजना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जिस किसी को गांव जाना है उनको हम गांव भेज देना ज़रूरी है। जैसे कि कर्नाटक से कई सारे बंजारा समाज के लोग हैं, राजस्थान से कई सारे लोग हैं, यूपी से काफ़ी सारे लोग हैं, हरियाणा से काफ़ी, उत्तराखंड से, झारखंड से, कई अलग अलग स्टेट से यहाँ पे इस कुलाबा जैसे शहर में लोग बसे हुए। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से कि प्लीज़ आप उस बात को समझो, आप उस बात को सीरियसली लो। मैं उस गवर्नमेंट की, जितने भी गवर्नमेंट है महाराष्ट्र छोड़ के अलग अलग, क्योंकि हम तो भेजना चाहते हैं यहाँ से, पर आपकी सरकार हमें अलाउ नहीं करे। सबसे पहली बात, जैसे कि गवर्नमेंट कर्नाटक ऑफ गवर्नमेंट जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने पहले बोला था कि नहीं कर्नाटक के लोगों को पहले आने दो। उसके बाद कुछ समय के 2-3 दिन पहले एसीपी साहब हमारे साथ में थे, हम लोग ने बहुत सारा बैठ के बहुत सारे डेटा बनाया। फिर वो सारा डेटा हम लोग एसीपी साहब और डीसीपी साहब को हम लोग ने भेजा, और भेजने के बाद फिर हम लोग को पता चला कि ये डेटा उसका कुछ मतलब नहीं, क्योंकि हमारा कहने का मतलब जहाँ भी माइग्रेट लोग हैं वो लोगों को अपने अपने जगह पे भेजना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो लोग बोल रहे थे कि पहले हमको भेज दीजिए, फिर हम वहाँ बाद में सोचेंगे करके क्या करना है। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर कर्नाटक सरकार बोल रही है कि हम मुंबई के लोगों को नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है कि मुंबई के लोग ऐसे ही मर जाएंगे, आधे लोग तो ऐसे मर गए। लोग अलग अलग रास्तों से चल रहे, अलग अलग जगह से ट्रैवल कर रहे। तो मेरी आप लोग से गुजारिश है, हाथ जोड़ के, जितने भी हमारे बंजारा समाज के सोशल वर्कर्स है, फॉर एग्जांपल शंकर पवार है जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मैं उनको तो नहीं जानता नहीं हूँ पर्सनली, पर वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्राई कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर उमेश जादव, मैं उमेश यादव जी को नहीं जानता हूँ पर्सनली, वो हमारे समाज के बहुत बड़े एमपी है और काफ़ी अच्छे उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो वो भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो मदद नहीं कर रहे, पर उनको भी पर्सनली ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कितने लोग यहाँ पे फंसे, कितने लोगों को बहुत ज़रूरत है ये सब चीज़ का, कि यहाँ से निकल के हम लोग अपने अपने गाँव चले जाएँ। उनको लग रहा है कि पापा मैं बीमारी से मरने से अच्छा, मैं यहाँ पर मरने से अच्छा मैं अपने गाँव में चले जाऊँ। अभी आपको और एक बात बताता हूँ कि इंसान अगर मर भी जाए ना, अब एग्जाम्पल मेरे दोस्त की मैं बात करता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। मेरे दोस्त का नाम मन्नू चौहान है, उसकी मदर इन लॉ ने, उसकी सास एक्सपायर हो गई थी और उसको जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे। पिछले 7 दिन से हम पागल की तरह पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे, पर दिया नहीं। बट बाय गॉड ग्रेस किसी के ज़रिए एक कमिश्नर साहब ने हमारे दर्द को समझा, फाइनली उन्होंने हमें परमिशन दिया और हम लोग, मीन्स मेरा वो दोस्त जो था उसको तो मैयत नहीं मिली, पर कहने का मतलब क्या, वो फाइनली गाँव पहुंच गया। पर आप ऐसे सिचुएशन में भी लोगों का सहायता कीजिए, नहीं तो फिर लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है, कर्नाटक सरकार, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार, जितने भी है, आप तमाम लोगों को अपने अपने लोगों पर ध्यान देना चाहिए। आप बाहर गाँव से लोगों को ला सकते प्लेन से, ठीक है, पर हमारे लोगों को क्या है जो मजदूर कर रहे, आप उनको ट्रेन का भी अवेलेबल नहीं कर रहे, बस का भी अवेलेबल नहीं कर रहे, काफ़ी चीज़ वो वहाँ पर फंस गए। तो यानी आप अमीरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गरीब लोगों के लिए आपको कुछ नहीं दिखेगा। याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही गरीब लोग हैं ना आपको वोट डालते हैं, यही गरीब लोग आके घर का बर्तन मांजते, यही गरीब लोग आके घर पे झाड़ू पोछा का काम करते, यही गरीब लोग हाउसकीपिंग का काम करते, यही गरीब लोग कचरा उठा दे। अगर आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर जो हम लोग हैं ना, फिर आपके बारे में सोचना वो हमको मजबूर कर देगा कि हमको आपके बारे में क्या सोचने को। तो मेरी गुजारिश है, आप तमाम लोगों से जो बड़े अहदे पर बैठे, बड़े स्थान पे बैठे, तो आपको एक सही निर्णय लेना है और उन तमाम लोगों को यहाँ से रिलीज़ करना है। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे फेमस होने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर कहने का मतलब है कि वो जो लोग फंसे हुए यहाँ पे, वो अपने गाँव तक पहुँच जाए, यही मेरा एक संदेश है। उन तमाम लोगों को मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को देखो, सोचो, समझो। कई लोग हैं जो, अभी रिसेंटली मैंने फेसबुक पे एक वीडियो डाला था, वो आप वीडियो देख सकते, फ़ोटोज़ देख सकते कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। तो प्लीज़ उनको जाने दीजिए, अलाउ कीजिए, यही मेरी तमाम सरकार से गुजारिश है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
जीवनभर न्यूज अपडेट सारू सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करो। रोजाना न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करें।